दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो हम जो बात चर्चा करेंगे वो प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, रवि वर्मा जाने जाते हैं किसके लिए? तो जो सही आंसर है वो है ए, रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से मूर्तिकार कौन है? तो इसका सही आंसर है सी, देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार है, बहुत ही फेमस मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान पर हुआ था। तो राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था वो किली मूनर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिनी रॉय ने किस शैली से प्रेरणा ली थी? तो जो जामिनी रॉय ने प्रेरणा ली थी वो कालीघाट पट्टचित्र शैली से प्रेरणा प्राप्त करके अपने चित्रों में उसे ढाला था। अगला क्वेश्चन है, देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ प्रिंसिपल थे। तो जो देवी प्रसाद राय चौधरी थे वह मनरास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। दूसरा क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के थे? तो जो रविन्द्रनाथ के चित्र थे वो आधुनिक विमूर्त के चित्रकार थे। उन्होंने आधुनिक विमूर्त शैली को अपनाया और उसमें चित्रण किया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित क्या किया था? तो सर्वप्रथम जो उन्होंने स्थापित किया था वो था ओलियोग्राफी प्रेस। ओलियोग्राफ प्रेस उन्होंने की थी और ओलियोग्राफ का प्रचलन हमारा यहीं से शुरू होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसित हलदर जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, आसित हलदर आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई। अमृता शेरगिल ने शिक्षा की चित्रकला कहाँ पाई? पेरिस में पाई। इनके जो पिता थे वो पंजाबी थे और जो इनकी माता थी हंगेरियन थी। तो जो उनका इन्फ्लुएंस है चित्रों में वो दोनों प्रकार का आपको मिलता है, चाहे वो पाश्चात्य शैली हो चाहे वो भारतीय शैली हो। तो दोनों प्रकार का इन्फ्लुएंस हम इनके प्रभाव इनके चित्रों में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा था। तो जो आगमन पड़ा था उनके चित्रों पर वो पड़ा था अजंता चित्रों का। अजंता चित्रों का प्रभाव इनके जीवन में अलग था, जिसमें उन्होंने अपने चित्रों में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। तो जो के.एस. कुलकर्णी है उनकी कला में पाए जाते हैं ग्राम्य जीवन के दृश्य। याद रखें, आपको कलाकार के विषय के चित्रों के बारे में भी पता होना चाहिए ताकि आप सही जवाब दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के हब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है। तो जो के हब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है वह है रेखात्मक। क्या है? रेखात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। तो इसका सही आंसर है सी, मकबूल फिदा हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? तो इसका सही आंसर है बी, बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? तो सही आंसर है डी, राजा रवि वर्मा। क्योंकि जो हमारे भगवान के दृश्य हैं और जो प्रिंटेड कैलेंडर थे वो राजा रवि वर्मा की ही देन थी। कई बार ये सवाल भी पूछा गया है कि कैलेंडर और जो प्रतीकात्मक का चित्रण जो किया है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह क्या था? वह थी कंपनी शैली। दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्म भी द बॉम्बे, इसमें मिसप्रिंट है तो उसको हम हटा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी। तो जो सही आंसर है उसका सही आंसर है सुनैनी देवी। एक बहुत ही कम लोगों को पता होगा, तो बहुत ज़्यादातर लोग अमृता शेरगिल को मानते हैं। अमृता शेरगिल भी चित्रकार है, महिला चित्रकार है जिनको बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदे का चित्रकार माना गया और महिलाओं की उसमें आता है। तो जो सबसे पहली चित्रकार थी वो थी सुनैनी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा असंबंधित है? तो जो बी है वो असंबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में रेखा है, चित्र में रेखा क्या दर्शाती है? चित्र में रेखा सभी चीज़ों को दर्शाती है जो इसमें ऑप्शन में दिए हैं। तो
चित्र में जो रेखा दिखाती है आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है और चित्रों को उभारती है। लाइनों के बिना, रेखा के बिना चित्र अधूरे हैं। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है, तो जो पहले पूछा गया वही इसका आंसर है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान केंद्रित करते हुए हर प्रश्न का सटीक ढंग से जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्राण आता है। तो चित्र में जो प्राण आते हैं रंग से, रेखा से, लय से, इन सभी से चित्रों में प्राण आते हैं। अगर जहाँ रेखा का रूप, रेखा की महत्वपूर्णता है वहाँ रेखा काम करेगी, जहाँ कलरों की विशेषता है वहाँ कलर प्रतीत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है पाश्चात्य शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्यत्व सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है, तो इसका सही आंसर है प्रकाश छाया से। नेक्स्ट है, आकृति से स्पष्ट होता है भाव से, रूप से, लय से। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और उसके सही ढंग से जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य चित्र में परिस्प्रे से स्पष्ट होता है, तो इसका सही आंसर है वस्तु की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मकान को अंकन परिस्प्रे के चित्र सिद्धांत के अनुसार है, तो इसका सही आंसर है बी, रेखा के परिस्प्रे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं, इनका परस्पर सिद्धांत में महत्व है, तो उसका सही आंसर है डी, दूरी, नेगेटिव, प्रकाश और रंग, विलियमान बिंदु और क्षैतिज रेखा, इन सब का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। तो जो भारतीय के प्रथम दार्शनिक थे वह थे भरत मुनि प्रथम दार्शनिक थे। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, कितने प्रकार के भाव होते हैं? कुछ लोग 8 करते हैं, कुछ लोग 9 करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है 9। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव पूछे, अगर आपसे भरत मुनि या किसी के अनुसार पूछा जाएगा तो आपको 8 बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है डी, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्सायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया था? तो इसका सही आंसर है यशोधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला क्या है? तो कला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा असंबंधित है? तो इसका सही आंसर है चित्रकार, क्योंकि रूप, भाव और वर्ण ये षडंग के ही पाठ है, लेकिन चित्रकार अलग विषय है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का सही आंसर है चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो भित्ति चित्र सी होशंगाबाद में मिलते हैं, सी होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? तो जो सही आंसर है आरंभिक ग्रंथ चित्र ताड़पत्र पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र को गुहा चित्र कहते हैं, जो कि गुफा में बने चित्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका में कौन सा चित्र है? भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? तो इसका सही आंसर है ए गेरुआ, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है बी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का एक स्थान है। मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो जो मिर्ज़ापुर है वो प्रागैतिहासिक कला केंद्र है, जैसे कि पंचमढ़ी है। मिर्ज़ापुर इसमें गलत लिखा है, तो आप ध्यान रखें मिर्ज़ापुर कैसे लिखते हैं। मिर्ज़ापुर कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो आपको गलत
बता सकती हैं, तो आपको हर चीज़ पर फोकस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो जो अधिकांश प्रागैतिहासिक से तात्पर्य क्या है? पुराना, सबसे पुराना। और पुराने में क्या आते हैं? गुफा। कोई भी विकास तो नहीं आए तो पुराने में आएगा गुफा, तो इसका सही आंसर है सी, गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो इसका सही आंसर है रेखा का ज़्यादा महत्व इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है बी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी? तो जो धातु की मूर्तियाँ हुई थी वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पन सभ्यता का सही आंसर है बी, मुगल सभ्यता। तो हड़प्पन को मुगल सभ्यता भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? नगरीय, तो जो नगरीय थी उसका उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, जो सभ्यता मानी जाती है? तो जो इसमें ऑप्शन दी है, मोहनजोदड़ो, राजघाट, कौशाम्बी, तक्षशिला, इसके 4 ऑप्शन हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और बताएं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसी प्रकार से बहुत सारे सवालों के साथ मिलते हैं।